राजन, मैं सोनागढ़ जाने से पहले मेरी यही शर्त है कि मुझे दरबार से शाही पोशाक दिया जाए और मुझे साथ में घोड़ा दिया जाए और थोड़ा सा धन भी दिया जाए। सभी पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी। 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 करो सो न पड़ेगा मंत्री दुर्जन सिंह हुक्म मेरा बचाइए। शाही पोशाक एक घोड़ा इसके लिए सजवाइए। मंत्री दुर्जन सिंह हुक्म मेरा बचाइए। शाही पोशाक एक घोड़ा इसके लिए सजवाइए। और बहन ये तुम्हारी अब है, ये तुम्हारी बहन। बहन ये तुम्हारी अब है बेटी हमारी। श्रवण कुमार, आज तुम मेरे बेटे के लिए तुम इतना कष्ट उठा सकते हो तो मैं आज तुम्हारी बहन को अपनी बेटी स्वीकार करता हूँ। यह मेरी बेटी है, घबराओ नहीं। मैं अपने राजवैद्य द्वारा इसका इलाज करवाऊंगा। हाँ, तो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार, तुम्हारे शर्त के अनुसार ये शाही शमशीर, ये शाही कपड़े और ये लो, मौके पे ये 6,000 रुपए है, इसे रख लो। आइंदा मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, 8081720832। जहां कहीं भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास पैसे लेकर के आ जाऊंगा, ठीक ना? और हाँ, तुम्हारे जाने के लिए घोड़ा राज दरबार के बाहर तैयार है। अच्छी बात है मंत्री। बहन राधा, या मेरे मालिक, मैं अपनी बहन के लिए ही रात दिन सोचता रहता था कि प्रभु मेरी बहन राधा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा।
अब मुझे विश्वास है कि मेरी बहन राधा का इस दरबार में वैद्य द्वारा इलाज हो जाएगा। बहन राधा, अब मैं कुछ दिन के लिए सोनागढ़ जा रहा हूँ। नहीं भैया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ भैया, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। राधा, मुझे छोड़कर बहन। मत जाओ भैया, मैं आपके राधा, ये तेरी वजह से तो मैं सोनागढ़ जा रहा हूँ। अगर मैं सोनागढ़ नहीं जाऊंगा राधा, तो मैं गरीब इंसान, मैं तेरा इलाज नहीं करा पाऊंगा। तुम मेरा इलाज मत कराओ भैया, बहन पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। राधा, सब्र से काम लो मेरी बहन, कुछ दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। खाना क्या चाहते? बहन राधा, हम और तुम गरीब जरूर हैं, किंतु गलीच नहीं बहन। मेरे जाने के बाद कोई ऐसा कदम मत उठाना कि हम जैसे गरीब इंसान समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रहे बहन। ऐसा कोई कदम नहीं उठ। भैया, मैं मर जाऊंगी भैया, लेकिन आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगी। बस बहन, मुझे विश्वास है। राधा, मैं जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। राधा, और भैया हो राधा, भैया, और भैया हो भूलिया जी ने बहनी कई सुरतिया। भैया हो बहिनी हो, बहिनी हो, बोलो दिल भैया कैसे रतिया। बहिनी हो, बोलो दिल बहिनी ओ, बोलो दिल भैया कैसे रतिया। बहिनी हो, नन्हाई नमाई बापू कर के धारे। नन्हाई नमाई बापू, नन्हाई नमाई बापू कर के धारे। मैया हमारे फांसी बीच मझधारे। नैया हमारे फांसी बीच मझधारे। भैया हो भैया हो भूलिया दिन बहनी कैसे। घबराओ नहीं बेटी, आज से हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है बाबूजी। महामंत्री, चलो इसे लेकर के चलो और राज दरबार में कल राजवायद को उपस्थित किया जाए।
ए भैया कहना बा मास्टर जी का बताई पंचौ। एक लौंडा के नवा नवा गवन आवा, लौंडा शर्माए के प्रदेश भाग का, दुल्हनिया का फोन आवा, दुल्हनिया अपने मड़हम बैठी रहा है, बूढ़ा माई लखत रहा है। तो जैसे फोन आवा मोबाइल उठाई कहीं के बोला था, कहने के हम मुन्ना के पापा बोला तही। कहीं का भा कहीं छुट्टी पाई गई पगलो घरे आवत ही, दौड़ी दौड़ी गई, बूढ़ा माई मड़हम बैठी रहे, गोड़े फाट पड़ी। बूढ़ा माई सोचत यहाँ कि आज इतना दिन हो गए, लोटा पानी मांगे नहीं देत रही, हमरे गोड़े गिरती है दुल्हनिया। कहीं दुल्हन का भा कहीं का माई बताई, कहीं बताओ, कहीं की छुट्टी लेके यहाँ बलमा घरवा, आरे की छुट्टी लेके यहाँ सैया घरवा, मोबाइल में फोन आइल बा हो, छुट्टी लेके छुट्टी लेके आई हाई बलमा घरवा, मोबाइल में फोन आइल बा। राम भवन, तू ये सोच रहा होगा कि आज बाबू क्या रे, आज तक कभो आप अकेले नहीं पिल्ली, आज अकेले पिल्ली, क्या रे, आज अकेले पिल्ली। तो भी पिएगा। दही दे दो बाबू, चाहे। ये ले, गिरे न पावे नहीं तो नहीं गिरेगी नहीं। बाबू कैसे ने यार पियाया कुछ समझ नहीं पाए हम। राम भवन, आज तू ये नहीं समझा कि मैं शराब किस लिए पी रहा हूं। राम भवन, जिसका इंतजार मुझे 22 साल से था, हाँ बाबू, आज वो समय आ गया है। हाँ बाबू, कहने का मतलब आज मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बता दूं। दिल की बात है। ये ले, मुंह पर उठा, ऊपर। आया मजा? तो सुन, मैं आज तुझसे क्या कहना चाहता हूं। राम बोतल तो खाली ले, ये ले। सो राम भगवान, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। और बरसों से राम भगवान, बरसों से यानी 22 साल से जो बातें मैंने किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और बरसों से दिल में मेरे बस ये ही, अरे माँ, और बारिशों से दिल में मेरे ही अरमा, तो बारिशों से दिल में मेरे और बस यही अरमान है। और कंचनगढ़ का कंचनगढ़ का, मैं कंचनगढ़ का, और कंचनगढ़ का राजा बनो, दिल में ठान। और कंचनगढ़ का राजा बनो, दिल में ठान। तो सेनापति को संग मिला करी और मंत्री उसे बनाऊंगा। राम भवन, अब मैं यहाँ से चलूंगा सेनापति सिंह के पास।
उसे मंत्री पद का लालच दूंगा और मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। तो सेना पद को अरे मंत्री उसे बनाऊंगा और राजा रानी और एक कुंवर को भेजूंगा। और राजा रानी और एक कुंवर को भेजूंगा। भगवान, जब मैं इस राज दरबार में आया तो दिल में मेरे तमन्ना जागी थी कि एक दिन मैं खिंचन गढ़ियासत का महाराज बनूंगा। लेकिन देखते ही देखते राजकुमार नीलेश पैदा हुआ और बड़ा भी हो गया। लेकिन मेरी किस्मत देख, आज राजकुमार नीलेश दोनों आंखों का अंधा हो गया। अब मुझे मौके का फायदा उठाना है कि सेनापति वीर सिंह को महामंत्री का लालच दूंगा, महाराज महारानी नीलेश को कैद करवा करके मैं यहाँ का महाराज और सेनापति। बाबू साहब लेकिन ये बता, सेनापति वीर सिंह मुझे मिलेंगे कहाँ? बाबू साहब, हो सकता है कि रैयतों की तरफ गए हों, कि हो सकता है भी आकर आराम कमरे में आराम ही कर रहे हों। तो कहने का मतलब मुझे सेनापति के आराम कमरे में ही चलना होगा। आओ मेरे साथ। क्या रे, किधर नजर घुमा रहा है? नजर नहीं घुमा रहा बाबू साहब, आपसे कुछ कहना भी मैं भी चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? बाबू साहब आपकी, बाबू साहब हमारे दिल में भी तमन्ना थी कि बाबू साहब बात पे और दिल मेरा कुर्बान। आपके बात दिल कुर्बान है, जहाँ भी कह दो हो जाए दिल मेरा बाबू राम भवन, तुझे मेरे साथ सेनापति वीर सिंह के कमरे पर चलना होगा। बाबू साहब आप चलने का प्लान बनाएं। क्या प्लान बनाएं, हम तैयार। देख राम भवन, हाँ बाबू, मुझे मजबूर मत कर कि मेरे हाथ में हंटर आ जाए, वरना तू तो जानता है। आप तैयार, हम तैयार। चल फिर मेरे साथ आजा। कहें हाँ कि दुश्मन मिले सुबेरे मगर मतलबी यार ना मिले। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। किरण हुआ रहब जन्म भाई मगर बेलजी नार ना मिले। मुन्ना, बताओ, ये बताओ कि सरात का क्या समाचार है? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? सुनिए बस साहब, रात दरबार में आप जैसे मौजूद हैं तो रात दरबार में कमी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आइए। सेनापति वीर सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह का नमस्कार सत्कार हो। नमस्कार। कहो मंत्री जी, अचानक मेरे पास आने का कारण क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सुनो, और कहो, अरे मंत्री जी कैसे आना हुआ है?
उठाना हुआ है। और यहाँ कष्ट कैसे आए उठाना मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आने का कारण यह जानना चाहता हूँ कि अचानक मेरे पास क्यों आए हो, क्या बात है? सुनो सेनापति सिंह, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि मैं किसी और सेनापति सुनिए बातें। और सेनापति सुनिए बातें। सेनापति सुनिए बातें हमारी, और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। तो हमारी मदद और आपको कैसे चाहिए? हमारी मदद आपको कैसे चाहिए? और सही सब बताओ ना, कुछ भी और सही सब बताओ ना, कुछ भी तो सेनापति गर्जे कहना मानो मेरा। सेनापति गर्ज कहना मानो मेरा, और मेरा भी भला हो तुम्हारा। और मेरा भी भला हो तुम्हारा। मंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे कहने का मकसद मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा काम है जो कि करने से आपकी भी भलाई होगी और उसके साथ साथ मेरी भी भलाई होगी। सेनापति सिंह, तुम तो जानते हो जितनी तुम्हारी महीने की तनख्वाह है उतनी सिर्फ महाराज मुझे प्रजा की देख रेख में खर्च करने के लिए देते हैं। और अगर आप मेरी बात मान लो तो मेरी जगह पर तुम हो गए। कहने का मतलब मेरे बात को मान लो तो यहाँ का महामंत्री तुम्हें बनाऊंगा और कंचनगढ़ का मैं महाराज। राम भवन, कहाँ चला जाता है? चला नहीं करे, गेटवा पर खड़ा रहे, हमके बातचीत होती है, बीच में क्या करे बोली। ये बता कि मंत्री दुर्जन सिंह ये कह रहे हैं कि अगर इनके कहने के अनुसार काम किया जाए तो इनकी भी भलाई होगी, मेरी भी भलाई होगी और आपकी भी भलाई होगी। भलाई हो तो काम कर लेंगे। और कहने का मतलब कि ये कह रहे हैं कि मेरी जगह तुम होगे। अच्छा, मतलब कि मंत्री के पद पर मैं होऊंगा और मेरे पद पर तुम होगे अच्छा, और महाराज के पद पर ये होंगे। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। अल्लाह हमारा तो है भलाई हो चाहिए, क्या मतलब चुप मुझे ऐसा लगता है मुन्नालाल हाँ बाबू, कि कुछ दाल में काला है हाँ और ये महाराज के साथ में हाँ हाँ, विश्वासघात करना चाहता गड़बड़ है। करवाइए। कि मैं महाराज यशपाल सिंह का वफादार नौकर हूँ हाँ बाबू साहब,
कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। सच्चाई है बाबू। लेकिन मैं सबसे पहले यह जानूंगा कि इसका मकसद क्या है और ये कहना क्या चाहता है। बहुत अच्छा बाबू साहब। तो मंत्री जी, अरे साफ शब्दों में जाहिर करो, क्यों छुपे रिश्तों में काम करते हो, बताइए। शेराबाद, तुम्हारे पास मैं खुद चल कर आया हूं और आज जिस लिए आया हूं सारी बातें खुलकर कहूंगा। बोलिए। देखो सेनापति, अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे, बता दूं, बुरा नहीं मानोगे। बताओ। अगर तुम महाराज और महारानी के साथ साथ उस अंधे राजकुमार को अगर जिंदान में डाल दो तो मैं यहाँ का महाराज बन जाऊं और मैं तुम्हें यहाँ का महाराज। उठा सबूक और इस हरामजादे के सर पर जो चढ़ा हुआ सनीचर है उसे नीचे उतार। अरे सेनापति देव सिंह, मेरी भी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो। तो सेनापति माफी गलती हमारी करो, ले रहा था परीक्षा में बस आपकी, तुम हो कितने वफादार इस दरबार के, कर क्या सकते हो तुम इस महाराज। सेनापति देव सिंह, आज मुझे यकीन हो गया, मैं रहूं या ना रहूं, जब तक तुम कंचनपुर में सेनापति पद पर तैनात हो, कसम मां की कोई माई का लाल महाराज का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ये तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में सफल। ठीक है, आइंदा ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करना। अरे नहीं सेनापति वीर सिंह, अब मैं समझ गया। मैं ये सोचा कि मैं कल रहूं ना रहूं, मेरे न रहने के बाद महाराज के साथ साथ कंचनगढ़ जैसा को कौन देखेगा। लेकिन आज यकीन हो गया, जब तक तुम हो कंचनपुर को कोई आग उठा के नहीं देख सकता। ठीक है, मैं वादा किया हूं महाराज से, महाराज का नमक खाया हो तो नमक हरामी नहीं करूंगा, बल्कि नमक हलाली करूंगा। कोई बात नहीं, महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें व आफतें नहीं आने दूंगा। सेनापति तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात दिमाग में बैठा लो। आज इस जगह पर हमारी तुम्हारी जो भी बातें हुई हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी, किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक। राम भवन मारा चाटा गाल पर, मारा चाटा गाल पर ही किया मेरा अपमान, इसका बदला लूंगा जरूर, लिया है दिल में ठान। सेनापति सिंह
तुमने गाल पे तमाचा मारकर महामंत्री दुर्जन सिंह से दुश्मनी मोल ले ली। याद रख हरामजादे, तेरी वफादारी गद्दारी में ऐसे बदल दूंगा कि जीवन भर जेल में सता नजर आए। सेनापति सिंह, वो कहते हैं ना कि समय समय का फेर है, समय हो बलवान, खेले लूटे गोपिया वही अर्जुन हुई बात। बस अपने उस समय का इंतजार कर जिस वक्त तुझे वफादार से गद्दार ना बना दिया तो महामंत्री दुर्जन सिंह मेरा नाम नहीं। आज के बाद ऐसी राजनीति करूंगा ऐसी राजनीति करूंगा कि सेनापति दाने दाने को खाने को मोहताज हो जाएगा और तेरे आंखों के सामने खंचनपुर जैसा का दुर्जन सिंह महाराज बन जाएगा।